हेलो बच्चों। तो जो नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं किसमें, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स में, वो रिएक्शन आपकी कौन सी, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। ठीक है, अपनी अपनी नोटबुक ओपन कर लो, अच्छे से समझो और बाद में अपने नोट्स बनाइएगा। पहले हम लोग रिएक्शन करेंगे, उसके बाद हम इसके डिटेल्ड मैकेनिज्म में जाएंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके कुछ एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो ठीक है, चलो। तो ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, जैसा कि नाम यहां पर आपको बताया गया है, इसमें कितने स्टेप होंगे, 2 स्टेप होंगे। पहले स्टेप में क्या होगा, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, और दूसरा स्टेप क्या है इसका, डीमर्क्यूरेशन। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक एल्कीन ले लेते हैं। मान लो आपने एक एल्कीन ले लिया, क्या, आर सी एच डबल बॉन्ड CH2। आपने क्या ले लिया, एक एल्कीन। ठीक है, और हमने कौन सा एल्कीन लिया, यहां पे अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया है। एक्चुअली इस ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन में कौन सा रूल लगने वाला है, मार्कोनिकोफ रूल लगने वाला है। और मार्कोनिकोफ रूल का मजा तभी है जब आप क्या लेते हो, अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हो। ठीक है ना, इसलिए हम लोगों ने क्या लिया है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ओके, चलो। अब इसकी रिएक्शन करवाएं किससे, तो मैं पहले रिएक्शन लिख रहा हूं। क्या होता है इसमें, इसके फर्स्ट स्टेप में जो कि है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, हम लोग क्या काम करते हैं कि मरकुरी का एक एसिटेट, मरकुरी का एक कंपाउंड जो कि है मर्क्यूरिक एसिटेट, ये एक आयोनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, वो लेते हैं हम लोग। और मर्क्यूरिक एसिटेट को हम लोग लिखते कैसे हैं, देखो ध्यान से। मर्क्यूरिक एसिटेट को हम लिखेंगे कैसे, HgOAc का ट्वाइस। मैं आपको इसके बारे में डिटेल बता दूं। मर्क्यूरिक का मतलब क्या होता है, Hg पे कितना चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज है। भाई Hg अगर 2 पॉजिटिव हो तो इसको हम लोग बोलते हैं मर्क्यूरिक आयन, और Hg पे अगर 1 पॉजिटिव हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मर्क्यूरस आयन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मर्क्यूरस आयन। जो कि हमने बोला है मर्क्यूरिक, तो इसका मतलब मरकरी पे कितना चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज है। ये बात आपको समझ आ गई। चलो दूसरी बात देखो, एसिटेट बोला है। अब एसिटेट का मतलब क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O। ये जो ग्रुप है CH3 C डबल बॉन्ड O, इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं एसिटाइल ग्रुप। इस ग्रुप का नाम क्या है, एसिटाइल ग्रुप, ACETYL, एसिटाइल ग्रुप। और इस एसिटाइल ग्रुप को हम लोग शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, हम शॉर्ट में लिखते हैं क्या, AC। देखो मैंने यहां पे क्या लिखा है, AC। ठीक है, अब देखो AC के साथ में मैंने क्या लगाया, O। अगर मैं इस एसिटाइल ग्रुप के साथ में एक क्या लगा दूं, ऑक्सीजन लगा दूं, कैसे, CH3 C डबल बॉन्ड O, और इस O के ऊपर कितने लोन पेयर, 3, और क्या लगा दूं, नेगेटिव चार्ज। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एसिटेट आयन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एसिटेट आयन। ठीक है, तो एसिटेट का मतलब क्या हुआ, ये CH3 C डबल बॉन्ड O, ये तो क्या हुआ आपका, ये तो हुआ आपका एसिटाइल ग्रुप, और साथ में हमने क्या लगा दिया, O पे नेगेटिव, यानी ACO नेगेटिव। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एसिटेट। तो देखो हमने क्या लिखा है, ACO। अब देखो ACO चार्ज कितना होगा, 1 नेगेटिव। तो हमने इसके कितने लिए हैं, ये 2 लिए हैं, तो 2 पे चार्ज कितना हो जाएगा, 2 नेगेटिव। अगर ये 2 नेगेटिव है तो फिर मरकरी कितना हो जाएगा, 2 पॉजिटिव हो जाएगा। और जो मरकरी 2 पॉजिटिव होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मर्क्यूरिक बोलते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मर्क्यूरिक एसिटेट। ये बात क्लियर है। यानी इसको अगर आप डिटेल में लिखो तो कैसे लिखोगे, आप लिखोगे इसको क्या, HgO C डबल बॉन्ड O CH3, और यहां पर भी O C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, तो ये होगा आपका मर्क्यूरिक एसिटेट, और मर्क्यूरी के पास यहां पर क्या होता है, एक लोन पेयर होता है। ये बात समझ गए। ठीक है, या फिर इसको मैं शॉर्ट में, ये ग्रुप कौन सा है, एसिटाइल। अगर मैं इसको हटा दूं तो इसको मैं लिख सकता हूं AC, और यहां पर भी इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं, यहां पे AC। तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया आपका क्या, मर्क्यूरिक एसिटेट। क्या नाम हो गया इसका, मर्क्यूरिक एसिटेट। ये बात समझ आ गई। ठीक है, तो इसका जो पहला स्टेप है जिसका नाम है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, उसमें हम लोग क्या लेते हैं, एक एल्कीन लेते हैं और उसकी रिएक्शन करवाते हैं क्या, एक आयोनिक कंपाउंड मरकरी का जो कि है मर्क्यूरिक एसिटेट, और साथ में क्या यूज करते हैं, वाटर। ठीक है, और एक सोलवेंट यूज करते हैं यहां पे THF। अभी क्वेश्चन उठता है कि सर ये सोलवेंट क्यों यूज करते हैं, तो हम इसके डिटेल मैकेनिज्म में समझेंगे कि सोलवेंट क्यों यूज करते हैं यहां पे। ठीक है, चलो। अब इसका दूसरा स्टेप जो होगा, अब इसके दूसरे स्टेप में हम लोग क्या यूज करेंगे, सोडियम बोरोहाइड्राइड, यानी एक रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग यहां पे यूज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ए बेस। जैसे मान लो हमने बेस क्या ले लिया, NaOH ले लिया। ठीक है, तो क्या होगा, मार्कोनिकोफ एडिशन होगा। किसका होगा, वाटर का एडिशन होगा। तो वाटर मार्कोनिकोफ का मतलब क्या है, नेगेटिव पार्ट ऑफ दिस वाटर, यानी अडेंडम। तो वाटर का नेगेटिव पार्ट क्या हुआ, OH नेगेटिव, गोज टू दैट कार्बन ऑफ द डबल बॉन्ड
विच हैव लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यानी H कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। तो आपका जो प्रोडक्ट बनने वाला है, आपका जो प्रोडक्ट बनने वाला है, इसको मिटा दिया जाए एक बार, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलो, तो यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, आर सी एच ओ एच कहां लग जाएगा, यहां पे, ये बॉन्ड हो गया सिंगल, तो ये क्या है CH2, और यहां पर क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन, यहां पर क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन। मैं डायरेक्टली इसको मैं CH3 भी लिख सकता हूं, लेकिन यहां पर एक चीज आपको याद रखने वाली बात है कि ये जो वाटर का एडिशन हुआ, ठीक है, वो कौन से रूल से हुआ, मार्कोनिकोव। दूसरी बात, इस एडिशन को हम लोग बोलते हैं एंटी एडिशन, क्या बोलते हैं इसे, एंटी एडिशन, यानी ये जो OH है और ये जो H है, ये एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में ऐड होते हैं। तो यहां पर बेसिकली अब तीन बातें याद रखने वाली है, किसमें, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में। पहली बात तो कौन सी है कि यहां पर कौन सा रूल एप्लीकेबल होता है, मार्कोनिकोव रूल। फिट कर लो दिमाग में, क्योंकि कंपटीशन के लिए ये पॉइंट बड़े ही काम वाले हैं। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में क्या याद रखोगे कि पहला कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा, मार्कोनिकोव रूल एप्लीकेबल होगा। दूसरा, ये जो एडिशन होगा वाटर का यहां पे, वो एडिशन क्या होगा, एंटी एडिशन होगा। क्या होगा, एंटी एडिशन। ये एंटी एडिशन क्यों होता है, कैसे होता है, मैकेनिज्म में समझेंगे। ये बात समझ आ गई। तीसरी बात आपको याद रखना है कि यहां पर कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है, यहां पर कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है, नो रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो ये तीन बात आपके कंपटीशन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में मार्कोनिकोव रूल, उसके बाद एंटी एडिशन एंड देयर इज नो रीअरेंजमेंट। इन तीन को दिमाग में अच्छे से फिट कर लो। क्लियर है, चलो, तो हमारे पास ये क्या बन गया, अगर मैं इस H को यहां से हटा के यहां पे डायरेक्ट लिख दूं CH3, तो हमारे पास क्या बन गया, एक अल्कोहल बन गया, है ना। और ये अल्कोहल यहां पे कौन सा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, तो हमारी जो बेसिक रिएक्शन है, ठीक है, वो ये रिएक्शन है। अब बात ये उठती है कि सर ये मैकेनिज्म हुआ कैसे, यहां पर इस मर्क्यूरिक एसीटेट का क्या यूज है, ठीक है ना, ये सारा हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। क्लियर है, चलो इसको एक बार मिटा दिया जाए, डन। चलिए, तो हम इसको मिटा देते हैं और हम लोग चलते हैं अब इसके मैकेनिज्म में। चलो, तो मैकेनिज्म क्या है, इस ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, OMDM बोलते हैं। देखो, ऑक्सी का O, मर्क्यूरेशन का M, OM देन DM, तो शॉर्ट में इसको क्या बोल देंगे हम लोग, OMDM रिएक्शन। तो इसको आप OMDM से भी याद रख सकते हो। जैसे हमने पढ़ा था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो शॉर्ट में क्या बोलते हैं उसको, HBO, तो वैसे इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, OMDM। ठीक है, चलो अब मैकेनिज्म में आते हैं। बात यह है कि ये क्या हमारा मर्क्यूरिक एसीटेट, और ये जो मर्क्यूरिक एसीटेट होता है ये एक आयनिक कंपाउंड होता है। तो मर्क्यूरिक एसीटेट को लिख दे सबसे पहले कैसे, मान लो ये हमारे पास Hd, ठीक है, O के साथ में क्या लगा दो, एसिटाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड और CH3, या इसको मैं शॉर्ट में क्या लिख दूं, AC लिख दूं। ठीक है, उसके अलावा मान लो ये लो O के साथ में क्या है यहाँ पे AC, और मर्क्यूरी के पास क्या है यहाँ पे एक लोन पेयर। क्लियर है, ये क्या होता है, ये एक आयोनिक कंपाउंड है। ठीक है, चलो अब क्या यूज किया हम लोगों ने, वाटर यूज किया। तो क्या होगा कि वाटर की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो क्या होगा, ये आयोनिक कंपाउंड है, ये टूटेगा तो मान लो ये बॉन्ड इधर आ गया, तो क्या बन गया यहां से ACO नेगेटिव, क्या बना, ACO नेगेटिव, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसीटेट आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम लोग, एसीटेट आयन। एक तो ये जनरेट हुआ, प्लस में क्या जनरेट हुआ, अब यहां पर इस मर्क्यूरी के ऊपर क्या गया, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ये बॉन्ड पेयर जा चुका है। तो पॉजिटिव चार्ज आया तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा Hd के पास में क्या है, एक लोन पेयर है, और चार्ज कौन सा आ गया इसके बाद, पॉजिटिव। O के साथ में क्या लगा है, AC। ठीक है, तो आपके पास एक ये स्पीसीज जनरेट हो गई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। भाई मर्क्यूरी पे पॉजिटिव आ गया तो ये क्या जनरेट हो गया हमारे पास, इलेक्ट्रोफाइल। तो सबसे पहले यहां पर ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होने वाला है। ये बात समझ आ गई। अब देखो क्या है, हम लेते हैं अब यहां पर एल्कीन, जैसे हमने लिया क्या, RCH डबल बॉन्ड CH2, तो हमने क्या ले लिया, एक एल्कीन। और एल्कीन में हमको पता है कि यहां पर ये क्या है, डबल बॉन्ड, यानी यहां पे है पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। ये किसकी तरह काम करता है, एक न्यूक्लियोफाइल। और यहां पर ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। तो अब वो जो इलेक्ट्रोफाइल है, क्या नाम है इसका, एक आपका मर्क्यूरिक कैटायन हो गया,
मरकरी का कैटायन हो गया ना इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल यहां पर आएगा तो देखो ध्यान से कैसे आएगा। इलेक्ट्रोफाइल आया क्या, Hg, ठीक है, इसके ऊपर चार्ज क्या है पॉजिटिव, देयर इज ए लोन पेयर, और यहां पर क्या OAC लगा साथ में। ये बात समझ आ गई, ठीक है। तो क्या होगा कि ये जो एल्कीन है वो अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स किसको देगी, मरकरी को देगी। किसको देगी, मरकरी को। तो एल्कीन ने अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स दे दिए किसको, मरकरी को, क्योंकि मरकरी के ऊपर क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। ठीक है, तो हुआ क्या, अब ये जो मरकरी है इन दोनों कार्बन में से किसी एक कार्बन के पास आके लगेगा, तो वो किस कार्बन पे आके लगता है, इस कार्बन पे। ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है। और ऐसा क्यों हुआ समझते हैं। तो पहले एक बार इसको इस कार्बन पे लगाते हैं, तो क्या बनेगा हमारे पास R, ये क्या हो जाएगा CH, और अब ये पाई इलेक्ट्रॉन जब चले गए तो इस कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये बॉन्ड क्या हो गया, सिंगल, क्या है CH2, और इस CH कार्बन के साथ में क्या लग गया, मरकरी। ये लो, इस कार्बन के साथ यहां पे लग चुका है मरकरी, और इसके साथ में क्या लगा है OAC। तो मरकरी का क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, बट देयर इज अ लोन पेयर ऑन मरकरी। मरकरी के पास एक लोन पेयर तो है। तो हमारे पास एक ये स्पीसीज बन गई जहां पे कार्बन पे पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहां पर ये आपका एक क्या है, कार्बोकैटायन है, और इसके 1 2 3 तीन ही बॉन्ड है, यानी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या है, कम है। तो इन दैट केस ये जो मरकरी है ये अपना लोन पेयर किसको दे देता है, इस कार्बन को दे देता है, और इसके साथ में बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, अब बॉन्ड बनाएगा तो कैसे बॉन्ड बनेगा, ये बनेगा R के साथ में क्या हो गया CH, ये बॉन्ड कौन सा है, सिंगल, CH2। अब क्या होगा कि ये मरकरी है, ये इस कार्बन के साथ भी अटैच है, अब इस कार्बन के साथ भी अटैच हो जाएगा, तो यहां पर एक 3 मेंबर्ड साइक्लिक, ये क्या है OAC। ठीक है, तो इस कार्बन का पॉजिटिव खत्म, पॉजिटिव कहां पर आ गया, अभी मरकरी के पास आ गया। तो अब यहां पर एक 3 मेंबर्ड साइक्लिक कैटायन बन गया। क्या बन गया, 3 मेंबर्ड साइक्लिक कैटायन। और इस 3 मेंबर्ड साइक्लिक कैटायन जिसमें मरकरी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मर्क्यूरिनियम आयन। और मरकरी के साथ चूंकि ऑक्सीजन भी लगा है तो इसका नाम हो जाता है फुल क्या, ऑक्सी मर्क्यूरिनियम आयन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ऑक्सी मर्क्यूरिनियम आयन। ठीक है, ऑक्सी मर्क्यूरिनियम आयन। ये बात समझ आ गई। चलो अब बात यह है कि ये जो हमारा एक कैटायन बना कार्बोकैटायन, और ये जो ऑक्सी मर्क्यूरिनियम आयन है, ये दोनों क्या है, आपस में एक दूसरे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम लोग सेपरेट करते हैं किससे, डबल हेडेड एरो से। ठीक है, अब दिमाग में एक बात आती है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो है, लेकिन इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सी होती है। तो हमने एक बात पढ़ी हुई है कि वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होती है जहां पर हर एक जो एटम है, सेंट्रल एटम है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। यहां पर आके देखो, इस कार्बन पे पॉजिटिव है तो इसके 1 2 3 बॉन्ड थे, 3 बॉन्ड का मतलब हुआ 6 इलेक्ट्रॉन, यानी ये कार्बन का सिर्फ 6 कंप्लीट है। लेकिन यहां पर अब इस कार्बन को देखूं तो इसके 1 2 3 4 बॉन्ड बन चुके हैं, यानी इसके पास कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जहां पे इन एटम्स का, सेंट्रल एटम्स का क्या होता है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है, वो ज्यादा स्टेबल होती है। तो यानी इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सी है, ये ऑक्सी मर्क्यूरिनियम आयन, यानी ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, ज्यादा स्टेबल है। ये बात समझ आ गई, कोई इशू नहीं है। तो मैं इसको लिख देता हूं, दिस इज द मोर स्टेबल RS, और ये आपकी कौन सी हुई, ये आपकी हुई लेस स्टेबल RS। ये लेस स्टेबल RS है और ये मोर स्टेबल RS है। ठीक है, तो अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी तो उनका क्या होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड भी होगा। यानी अगर मैं इन दोनों का रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊं, इन दोनों का अगर मैं रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊं तो वो रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बनेगा, देखो यहां पे इस कार्बन में और इस मरकरी में कोई बॉन्ड नहीं है, ये तो हम दिखा रहे हैं कि ये लोन पेयर है, वो अब ये इसको दे देगा, है ना। तो यहां पे इस कार्बन और इस मरकरी में कोई बॉन्ड नहीं है, लेकिन इस स्ट्रक्चर में इस कार्बन और मरकरी में बॉन्ड है, यानी यहां पे 0 बॉन्ड, यहां पे 1 बॉन्ड, और 0 और 1 के बीच का क्या होता है, मान लो 1.5 एक बार रिज्यूम कर लो, आधा। भाई 0 और 1 के बीच का क्या होगा, एक बार मान लो आधा। तो इसका मतलब है इसकी जो रेजोनेंस हाइब्रिड है उसमें हम लोग क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे RCH, ये बॉन्ड यहां पर भी सिंगल था, यहां भी सिंगल है, तो ये एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा आपका CH2।
यहां पर इस कार्बन मरकरी में बॉन्ड था इस स्ट्रक्चर में, और इसमें भी कार्बन मरकरी में बॉन्ड है, तो यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये लो, ये बॉन्ड है, तो ये क्या है Hg, इसको मिटा दो एक बार। ओके, और Hg के साथ में क्या लगा है OAC। अब देखो यहां पर इस बॉन्ड को हम लोग कैसे दिखा देंगे, डॉटेड लाइन से दिखा देंगे। ठीक है, अब देखो इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कार्बन पे पॉजिटिव था और इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में मरकरी पे पॉजिटिव है, तो क्या होगा कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड आएगा तो यहां पे इस मरकरी के ऊपर भी डेल्टा पॉजिटिव और इस कार्बन के ऊपर भी डेल्टा पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया इसका रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया। और हमको पता है कि जब रेजोनेंस हाइब्रिड होती है यही आपकी रियल स्ट्रक्चर होती है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो क्या होते हैं हाइपोथेटिकल होती है, मालूम है बात। चलो अब देखो हमने तीन बातें याद करने के लिए बोला था कि पहला तो इसके अंदर क्या लगता है मार्कोनिकोव रूल लगता है, मार्कोनिकोव एडिशन होता है, दूसरी बात एंटी एडिशन है, तीसरी बात यहां पर कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता, ठीक है ना। चलो अब बात यह है, ये जो तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि देयर इज नो रीअरेंजमेंट, कैसे कि भैया हम सोचते कि अगर कार्बोकैटायन बनता है, अगर किसी रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है और वहां पर रीअरेंजमेंट हो सकता है अगर पॉसिबिलिटी है तो, लेकिन यहां पर देखो ये C पे पॉजिटिव चार्ज है, लग रहा है कि कार्बोकैटायन बना है, बट मरकरी ने अपना लोन पेयर इमीडिएट इस कार्बन को क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। उससे क्या हुआ कि इसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई। इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सी है, ये है, क्योंकि यहाँ पे इस कार्बन का ऑक्टेट पूरा है। ओके, और रेजोनेंस हाइब्रिड में भी देखो आपने एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनी हुई है। जब ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनी हुई है तो इस कार्बन का तो ऑक्टेट पूरा है भाई, 1 2 3 4 कार्बन का तो ऑक्टेट क्या है, पूरा है। तो इसका मतलब दूसरा, इस कार्बन के साथ में एक ये एल्काइल ग्रुप लगा है कि जो कि प्लस आई से इस कार्बन को क्या देगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, ठीक है ना, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है। इसका मतलब नाउ दिस कार्बन इतना भूखा नहीं है, इज नॉट दैट मच हंगर, इतना ये कार्बन भूखा नहीं है, तो भूखा नहीं है तो इसका मतलब अब यहां पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन गई, कार्बन का ऑक्टेट भी पूरा है, तो अब यहां पे रीअरेंजमेंट नहीं होगा। समझ आ गई बात। जहां पर ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनती है, अगर कार्बन पे पॉजिटिव आता है, कार्बोकैटायन होता है, तो वहां पे रीअरेंजमेंट हो सकता है, लेकिन अब यहां पे रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो तीसरा पॉइंट की भाई ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन यानी ओएमडीएम में रीअरेंजमेंट नहीं होता। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। चलो अब उसके बाद देखिए क्या होगा, अब उसके बाद क्या होने वाला है, मैं किसको ले लूं, इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड को ले लूं, ठीक है। अब यहां पर आने वाला है कौन, यहां पर आएगा क्या, वाटर आएगा। वाटर को मैं क्या लिख दूं, यहां पे मैं लिख दूं OHH। ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर है, 2 लोन पेयर। अब किसकी एंट्री होगी, वाटर की। तो एक चीज देखो यहां पे कि ये वाटर किसके ऊपर अटैक करता है, ये उस कार्बन पे अटैक करता है जो कि ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होता है। ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड का मतलब जिसके ऊपर एल्काइल ग्रुप ज्यादा लगे हैं। भाई इस कार्बन के पास कोई एल्काइल ग्रुप नहीं है, 2 हाइड्रोजन लगे, लेकिन इस कार्बन के साथ में एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, यानी दिस कार्बन इज मोर सब्स्टिट्यूटेड, यानी ये वाटर है। अब यहां पर ये क्या काम करने वाला है, न्यूक्लियोफाइल का काम करने वाला है। और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, जो कि सेंटर पे अटैक करें, सेंटर के साथ में अटैच हो जाए। और वो कौन से कार्बन के साथ अटैच होगा, जो कार्बन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड हो या जिस कार्बन के साथ में ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हो, तो ये कार्बन हो गया। चलो इसको मिटा दो एक बार। तो अब ये जो वाटर है ये अटैक कहां से करेगा इस कार्बन पे, ये ऊपर से तो अटैक कर नहीं सकता है, क्योंकि यहां पर तो एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनी है, ठीक है, तो ऊपर तो मतलब नहीं है। ओके, फिर ये कहां से अटैक करेगा, ये अटैक करेगा नीचे से। अब जैसे ये अटैक नीचे से करेगा, यहीं पर रिएक्शन की स्टीरियो केमिस्ट्री आ जाती है, स्टीरियो स्पेसिफिसिटी आ जाती है कि यहां पर ये वाटर क्या लगा, यहां से लगा, ठीक है। इसका मतलब ये जो एडिशन होने वाला है वाटर का, यहां पे H और OH का जो एडिशन होने वाला है वो क्या होने वाला है, एंटी एडिशन होने वाला है। कहां, एंटी एडिशन। क्लियर है। चलो तो यहां पर ये अब क्या बनेगा, ये बनेगा आपका R के साथ में क्या है CH, ठीक है। अब CH के साथ में क्या हुआ, वाटर आ गया नीचे से, ये लो OH, एक लोन पेयर यूज हो गया, इसलिए इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, एक लोन पेयर बचा हुआ है वाटर का, ठीक है। चलो अब साथ में ये क्या है, ये हो गया आपका CH2, ठीक है। उसके बाद में इसको एक बार मिटा दिया जाए, समझ गए होंगे आप लोग, लेस स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। चलिए अब क्या हुआ, अब ये बॉन्ड टूट गया, ठीक है। ओके, इलेक्ट्रॉन कहां लगे, मरकरी के पास, तो भैया ये मरकरी कहां लगा, इस कार्बन के साथ, ये लो Hg के साथ में OAC, और मरकरी का लोन पेयर उसके पास क्या आ गया, वापिस आ गया। इतनी बात आपको समझ आ गई, कोई इशू नहीं है। फिर क्या होने वाला है, फिर यहां पे देखो
कि एक वाटर मॉलिक्यूल और आएगा, क्या आएगा, एक वाटर मॉलिक्यूल और, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो इस रिएक्शन में क्या रिमूव किया था आप लोगों ने, आपने एसीटेट आयन रिमूव किया था, तो यहाँ पे एसीटेट आयन भी आ सकता है। कैसे, देखो यहां पर आया OAC नेगेटिव। अब ये एसीटेट आयन ये क्या काम करेगा, बेस का काम करेगा, और बेस का काम क्या होता है, प्रोटॉन को रिमूव करना, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना। देखो नाउ दिस ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज करेंगे पॉजिटिव चार्ज, तो क्या करेगा, ये यहां से प्रोटॉन को हटाएगा, रिमूव करवाएगा, और प्रोटॉन को रिमूव कौन करता है, बेस, तो यहां पर ये एसीटेट आयन आ गया। आपको कुछ जगह पे ये भी दिखेगा कि वो एक वाटर मॉलिक्यूल और आएगा, क्या आएगा, जैसे ये लो OH2, एक वाटर मॉलिक्यूल और आएगा, इसने यहां से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट किया, तो ये क्या बन जाएगा, H3O पॉजिटिव बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। तो आप यहाँ पे एसीटेट आयन का भी क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ये बात समझ आ गई, चलो तो हमने एसीटेट आयन का यूज करवाया, इसने यहां से किसको रिमूव किया, प्रोटॉन को, तो फिर ये बॉन्ड कहां पर आ गया, ये बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन कहां पर आ गए, ऑक्सीजन के पास। नाउ बॉन्ड पेयर बिकम लोन पेयर, तो क्या बन गया आपके पास, ये बन गया R के साथ में क्या है CH के साथ में ये क्या है CH2, ओके, और इस C के साथ में यहां पर ये क्या लग गए OH लग गया, ठीक है, और इस C के साथ में यहां पर क्या है, ये है HDOAC, और मरकरी के पास ये क्या है, लोन पेयर। क्या आपको इतनी बात समझ आ गई भाई, OH का जो एडिशन हुआ उस डबल बॉन्डेड में कार्बन में, उस कार्बन पे हुआ जहां पर हाइड्रोजन क्या है, कम है, यानी कौन से हो गया यहाँ पे, ये मार्कोनिकोव एडिशन हो गया। ये कहानी समझ गए, कोई इशू नहीं है ना, ठीक है। तो एक काम करो, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो पहले। चलिए तो अब क्या थोड़ा आगे चले, तो क्या इसको मिटा दिया जाए एक बार, आई होप आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो एक बार इसको रिवाइंड करके दोबारा से समझिए। चलिए इसको मिटा दिया जाए, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, यहां पे देखो हमारे पास क्या बना, वहां पे हमारे पास बना RCHOH, और यहां पर आपका CH2, यहां लग गया Hg, इसके पास एक लोन पेयर, यहां पर है OAC, ये बन चुका है, ओके। यानी यहां पर इस एल्कीन के साथ ऑक्सीजन भी लग चुका है, मर्क्यूरी भी लग चुका है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन। क्या बोलते हैं उसे, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। क्या याद रखना है कि भाई OH कहां लगा है, उस डबली बॉन्डेड कार्बन में से उस कार्बन पे लगा है जहां पे हाइड्रोजन कम है, यानी कौन सा रूल हो गया, मार्कोनिकोव रूल। तो दो बातें समझ आ गई, मार्कोनिकोव रूल है, मार्कोनिकोव एडिशन है, दूसरी बात यहां पर कोई रीअरेंजमेंट नहीं है, यानी OMDM का मतलब क्या है, मार्कोनिकोव एडिशन विदाउट रीअरेंजमेंट। तो क्या याद रखोगे, मार्कोनिकोव एडिशन विदाउट रीअरेंजमेंट। अब नेक्स्ट स्टेप यहां पर क्या है, डीमर्क्यूरेशन। क्या है, डीमर्क्यूरेशन। हाँ एक बात और, हमने बोला कि यहां पर हम लोग सॉल्वेंट यूज करते हैं THF, और ये THF का यहां पर काम क्या है, एक्चुअली देखो यहां पे हमारा ये जो ऑक्सीमर्क्यूरिनियम आयन बना था, ऑक्सीमर्क्यूरिनियम आयन क्या था, R के साथ में क्या था CH, अब CH के साथ में हम लोगों ने ये क्या बनाया था Hd, क्या आ गया था पॉजिटिव, यहां पर है CH2, ये बॉन्ड था, और इसके साथ में क्या था OAC, ये हमने क्या बनाया था यहाँ पे मर्क्यूरिनियम आयन, जिसको हम लोग ऑक्सीमर्क्यूरिनियम आयन भी बोलते हैं, ठीक है। अब बात यह है कि जो THF है वो सॉल्वेंट का काम करता है, और इस कैटायन को, ये कैटायन है ना यहाँ पे, और इस कैटायन को वो स्टेबल करता है, कैटायन को क्या करता है, स्टेबल, ठीक है। तो यहां पर THF का काम क्या है, इस मर्क्यूरिनियम आयन को क्या करना, स्टेबल करना। याद रखना कि जो THF है वो पॉजिटिव चार्ज वाले को, यानी इस कैटायन को तो स्टेबल कर सकता है, लेकिन अगर कोई नेगेटिव चार्ज स्पीसीज हो तो वहां पे THF उसको स्टेबल नहीं करेगा, क्योंकि जो THF में जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में काम नहीं आते हैं, क्योंकि वो हाइड्रोजन कार्बन के साथ में अटैच है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाइड्रोजन किसके साथ में अटैच हो, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ में अटैच हो। लेकिन THF क्या देखो, O ये हुआ, ये तो हुआ ना। अब यहां पर एक हाइड्रोजन, एक एक एक, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन किसके साथ में अटैच है, ये कार्बन के साथ में अटैच है, ठीक है। अगर ये कार्बन के साथ में अटैच है तो देखो यहां पे अगर मान लो कोई एनाइन आ जाए, मान लो जैसे मान लो कोई एनाइन आ गया, जैसे मान लो Z नेगेटिव आ गया कुछ, ठीक है ना, ओके। तो Z नेगेटिव आ गया तो यहां पर अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि ये हाइड्रोजन किसके साथ में अटैच है, कार्बन के साथ में अटैच है, और हाइड्रोजन और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना होता है, कम होता है। कार्बन का होता है 2.5, हाइड्रोजन का होता है 2.2, डिफरेंस कितना है 0.3 का, ज्यादा डिफरेंस है नहीं, तो इस हाइड्रोजन पे ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव आएगा नहीं आएगा, तो यहां पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी नहीं। तो जो THF है, THF
वो किसको स्टेबल कर सकता है, किसको, कैटायन को स्टेबल कर सकता है। और इसका रीजन क्या है, देखो यहां पर है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के पास क्या है, दो दो लोन पेयर है, ठीक है। तो ये अपने लोन पेयर क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, डोनेट कर सकता है, तो इस कैटायन को स्टेबल किया जा सकता है, ठीक है ना। तो कैटायन को स्टेबल कर सकता है लेकिन एनायन को स्टेबल नहीं कर पाएगा। और हमारा यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बन रहा है, ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, वो क्या बन रही है, वो कैटायन वाली बन रही है, पॉजिटिव चार्ज वाली बन रही है। तो दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे सोलवेंट क्या यूज कर लिया, THF यूज कर लिया। इसकी बात समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इसको भी मिटा दिया जाए। हाँ जी, अब चलते हैं आगे। आगे क्या है कि हमारा ये क्या बन चुका है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन से ये एल्कीन का हमने ऑक्सीमर्क्यूरेशन कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, डीमर्क्यूरेशन। अब डीमर्क्यूरेशन में हमने क्या काम किया, NaBH4 यूज किया, ठीक है। अब NaBH4 है वो क्या है, वो आपका है Na पॉजिटिव BH4 नेगेटिव। अब BH4 नेगेटिव में क्या है, BH H H H और B के ऊपर चार्ज कौन सा हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, ये तो हो गया ना। अब ये जो BH4 नेगेटिव है, बोरोन हाइड्राइड, ठीक है ना, ओके। अब यहां पर बोरोन पे नेगेटिव है तो यहां से क्या आ सकता है, एक H नेगेटिव आ सकता है, क्या आ सकता है, यहां से एक H नेगेटिव। तो एक H नेगेटिव यहां से आएगा और वो इस कार्बन पे अटैक करेगा, जिस कार्बन पे क्या लगा है, मरकरी लगा है। ये बात क्लियर है। चलो तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा कि ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास आ जाएगा, मरकरी के पास आ जाएगा। तो फिर अब ये ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मरकरी, तो ये क्या काम करेगा, इससे अपना बॉन्ड तोड़ा लेगा। तोड़ा लेगा तो क्या होगा कि H क्या आगे लग गया यहां पर, ठीक है। लेकिन वो जो H का एडिशन हुआ वो कहां पर होता है, एंटी एडिशन होता है, याद रखना। तो ये क्या बन जाएगा, RCH, ये हो गया आपका OH, ये क्या हो गया CH2, और H का जो एडिशन होता है, H और OH का, ये क्या होता है, एंटी एडिशन, एक दूसरे के अपोजिट साइड में लगता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो प्लस में क्या हो जाएगा, यहां से क्या निकल जाएगा, एसीटेट आयन ACO नेगेटिव, प्लस में यहां से क्या निकल जाएगा, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी यहां से निकल गई, ठीक है ना, एटॉमिक फॉर्म में निकल गई, एलिमेंट्री फॉर्म में निकल गई, ठीक है। चलो तो ये हमारा क्या बन गया, अल्कोहल बन गया, ठीक है। इस H को यहां दिखा दो CH3, तो देखो ये ऊपर वाला ही अल्कोहल है, कौन सा अल्कोहल बना यहां पे, सेकेंडरी अल्कोहल, क्लियर है। तो ये हमने क्या कर दिया, डीमर्क्यूरेशन कर दिया हमने, इससे इस कंपाउंड से मरकरी को क्या कर दिया, हटा दिया, रिमूवल कर दिया मरकरी का। तो ये हो गया आपका डीमर्क्यूरेशन। तो ये आपकी जो रिएक्शन थी उसका नाम है क्या, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। फिर से कह रहा हूं, तीन बातें याद रखने वाली है, मार्कोनिकोव एडिशन विदाउट रीअरेंजमेंट, दो बातें हो गई। तीसरी बात कौन सी है इसके अंदर, एंटी एडिशन होता है। और एंटी एडिशन क्यों होता है, क्योंकि एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, तो वाटर कहां से अटैक करेगा, अपोजिट साइड से अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो आपने यहाँ पे R की जगह मिथाइल ग्रुप ले लिया, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, क्या नाम है इसका, प्रोपीन, क्या नाम है इसका, प्रोपीन, ठीक है। तो अब डायरेक्ट कर दे यहाँ पे, तो डायरेक्ट में पहले स्टेप में क्या आ जाएगा, Hg, पहले स्टेप में क्या आ जाएगा, HgO, का ट्वाइस, साथ में क्या यूज किया, वाटर, THF। अब कोई जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आपको यहाँ पे सोलवेंट दिया ही जाए, ठीक है, सोलवेंट नहीं भी दे सकते हैं। और सेकंड स्टेप में क्या यूज कर लेंगे, NaBH4 इन द प्रेजेंस ऑफ ए बेस, जैसे NaOH, ठीक है। तो आपको बस याद रखना क्या है, ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन हो रहा है, तो क्या याद रखोगे, मार्कोनिकोव एडिशन करना है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, OH नेगेटिव पार्ट ऑफ दिस वाटर गोज टू दैट कार्बन व्हिच हैव लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या बनेगा, CH3 CH OH, ये हो गया आपका CH2, ये क्या हो गया आपका H। अब इसको दिखाने की जरूरत नहीं इस H को भी, ठीक है। चलो क्योंकि ये कार्बन कायरल तो है नहीं, तो इसको मैंने क्या कर दिया, डायरेक्ट CH3। तो क्या नाम है इसका, इसका नाम है प्रोपेन 2-ऑल, या इसको मैं 2-प्रोपेनॉल भी बोल सकता हूं, क्लियर है, कोई इशू नहीं है। तो एक काम करो, पॉज करके इसको एक बार अच्छे से नोट डाउन करो और फिर हम चलते हैं इसके कुछ एक एग्जांपल्स के ऊपर। तो अभी करते हैं कुछ एक एग्जांपल किसके ऊपर, OM-DM रिएक्शन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, ठीक है। बस कितनी बातें याद रखनी है, तीन बातें याद रखनी है, क्या, मार्कोनिकोव रूल, दूसरा नो रीअरेंजमेंट, तीसरा एंटी एडिशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो सबसे पहले देखो, आपको एक एल्कीन दे दिया गया, यहां पे दिख रहा है कि क्या होने वाला है, वही सेम ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, वाटर का आपको क्या करना है, एडिशन करना है, और यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो कौन सा रूल लगाना है, मार्कोनिकोव रूल लगाना है, ठीक है। तो वाटर का जो नेगेटिव पार्ट OH नेगेटिव गोज टू दैट कार्बन ऑफ द डबली बॉन्डेड व्हिच हैव लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो भैया इस कार्बन के पास देखो ये है C,
यहाँ पर 1 2 3 4 चारों की चारों वैलेंसी कंप्लीट है, देयर इज नो हाइड्रोजन। इस कार्बन को देखो तो 2 ही बॉन्ड है, तो यहाँ पर 2 क्या है, हाइड्रोजन है। तो लेसर नंबर किसके पास हुआ, इसके पास हुआ। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, OH, और यहाँ क्या लग जाएगा, H। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखो यहां पर H लग जाएगा, दिखाने की जरूरत नहीं है। और इस कार्बन पे क्या लग गया, OH लग गया। इस कार्बन पे क्या लग गया, OH। कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब बात यह है कि क्या ये कार्बन कायरल है, नहीं है। क्यों, ये भी मिथाइल ग्रुप है, यहां पर ये भी मिथाइल ग्रुप है, दोनों के दोनों ग्रुप क्या लगे हैं, सेम लगे हैं, ठीक है। तो ये कार्बन आपका कायरल नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो यहां पे इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री देखने का कोई फायदा नहीं है, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो अब यहां पर चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में क्या होने वाला है, OH कहां पे लगेगा, यहां पे इस कार्बन पे लगेगा जिसपे हाइड्रोजन कम है। तो क्या बनेगा, ठीक है, कोई रीअरेंजमेंट आपको करना नहीं है। यहां पे क्या लगा दिया हम लोगों ने, OH लगा दिया, और इस कार्बन के साथ में क्या लग गया, हाइड्रोजन लग गया, दिखाने की जरूरत है नहीं। चलो अब ऐसा करने से ये जो कार्बन है वो क्या आता है, कायरल आता है। कैसे आता है, ये यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे लग गया OH, और यहाँ पे ग्रुप लगा ये, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लगे यहाँ पे, ओके। और यहाँ पर एक क्या लग गया, हाइड्रोजन, चारों वैलेंसी चारों डिफरेंट ग्रुप से कंप्लीटेड है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे कायरल कार्बन हो गया। अगर कायरल कार्बन हो गया तो स्टीरियोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो अगर ये R है तो उसका जो मिरर इमेज बनेगा वो क्या बन जाएगा, S बन जाएगा। क्या बन जाएगा, S बन जाएगा, ठीक है। एनेंटियोमर बनेगा यहाँ पे। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। यहाँ पर क्या होने वाला है, ये है आपका CH2, और यहाँ पर ये क्या है, C है। तो OH कहां लग जाएगा, इस कार्बन के पास में लगेगा, मार्कोनिक ऑफ एडिशन, ठीक है, डायरेक्ट विदाउट रीअरेंजमेंट, ओके। ये देन ओके, यहां पे और यहां पे क्या लग जाने वाला है, OH लग जाने वाला है, ठीक है। कार्बन कायरल नहीं है, स्टीरियोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि 2 क्या लगे यहाँ पे, मिथाइल ग्रुप लगे। क्लियर है, समझ आ गया। चलो नेक्स्ट में देखो, यहाँ पे आपको वाटर ना देख करके इन्होंने क्या दे दिया, इथाइल अल्कोहल दे दिया, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लग जाएगा, यहाँ पे वाटर का लगता था OH, इथाइल अल्कोहल का क्या लग जाएगा, OET लग जाएगा। सेम वही एडिशन होने वाला है, मार्कोनिक ऑफ एडिशन। कहां पे लगेगा, OET, इस कार्बन के साथ में। तो आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, ओके। देन ये यहां पे क्या लग जाने वाला है, OET लग जाने वाला है। ये कार्बन क्या हो गया, यहाँ पे कायरल हो गया। तो कायरल हो गया, तो ये अगर R है तो इसका मिरर इमेज क्या बन जाएगा, S बन जाएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। चलो नेक्स्ट में देखो, यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, ETNH2, इथाइल एमीन दिया है, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। तो इथाइल एमीन में क्या होगा, H, और साथ में क्या लगा है, NHET। तो OH की जगह हम लोग क्या लगा देंगे, NHET लगा देंगे। कौन सा एडिशन, मार्कोनिक ऑफ एडिशन। कौन सा कार्बन पे लगेगा, इस कार्बन पे, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, कम है। तो आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ओके। देन ये, और यहां पर क्या लग जाने वाला है, ये लग जाएगा NHET। कोई दिक्कत नहीं है, स्टीरियोकेमिस्ट्री भी समझ आ गई होगी आप लोगों को। चलो नेक्स्ट पे देखो, यहाँ पे क्या दिया आपको, वाटर दिया है, ठीक है। तो OH कहां लगेगा, इस कार्बन पे। तो आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, ठीक है। देन ये कार्बन, ये हो गया आपका CH3, और यहाँ पे इस कार्बन पे क्या लगे, यहाँ पे OH। कार्बन कायरल नहीं है, स्टीरियोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो यहां पर क्या लगा इन्होंने, यहां पर लगाया क्या, अल्कोहल, ठीक है। और यहां पर ऊपर भी क्या था, अल्कोहल था। चलो पहले प्रोडक्ट बनाते हैं, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसका प्रोडक्ट बनेगा आपका, ओके, मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग डबल बॉन्ड ये है, रीअरेंजमेंट तो होना ही नहीं है। तो इस कार्बन पे क्या है, हाइड्रोजन कम है ही नहीं इसके पास। तो यहां पर क्या लग जाएगा, OR। तो ये है, यहां पर लग जाएगा ये क्या, OR, और इस कार्बन पे हाइड्रोजन, जिसको दिखाने की जरूरत नहीं। अब बात देखो रिएक्शन नंबर 7 में देखो, रिएक्शन नंबर 4 में देखो, ठीक है। यहां पर हमने किसका एडिशन किया, अल्कोहल का एडिशन किया। तो हमारा ये जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, ROR, यानी हमारा प्रोडक्ट बना क्या, ईथर। यहां पर ये भी हमारा प्रोडक्ट क्या बना, देखो ROR, ये क्या बना, ईथर। तो ये जो रिएक्शन नंबर 4 है, रिएक्शन नंबर 7 है, इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। क्या बोलते हैं इनको हम लोग, इनको बोलते हैं हम लोग एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। डीमर्क्यूरेशन, एल्कोक्सी क्यों बोला, क्योंकि हमने यहां पर किसका एडिशन करवाया है, एल्कोक्सी ग्रुप का एडिशन करवाया, ठीक है। तो इसको हमने क्या बोला, एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। और इस एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में भी आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या बनता है, ईथर बनता, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे वाटर यूज करते तो प्रोडक्ट क्या बनता है, अल्कोहल बनता।
कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये थे कुछ एक एग्जांपल। अब बात ये आती है कि सब जब मार्कोनिकोव रूल लगने ही वाला है तो डायरेक्ट क्यों ना H2H पॉजिटिव कर दें, तो इस चीज को भी समझते हैं। तो पहले एक काम करो, इन सबको अच्छे से आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। तो चलो अभी हमारे पास क्या है, एक एग्जांपल है जिसमें हमने क्या किया है, सबको मिक्स कर दिया है, जहां पे मार्कोनिकोव भी लगे, एंटी मार्कोनिकोव भी लगे, जहां रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है, जहां पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, यानी विद और विदाउट रीअरेंजमेंट। सभी एग्जांपल को हमने मिक्स कर दिया है ताकि हमको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाए और एग्जाम में हमारे लिए क्या हो जाए, इजी हो जाए। देखो ध्यान से, हमने क्या लिया, एक एल्कीन लिया, क्या नाम है इसका, 3-मिथाइल-ब्यूटानोइन। और इस एल्कीन की रिएक्शन पहले हम लोग करवाना चाहते हैं किसके साथ में, HCl यानी हेलोजन एसिड के साथ में। तो क्या नाम है वो रिएक्शन का, हाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है। तो जब एल्कीन का हाइड्रोहेलोजिनेशन करते हैं तो कौन सा रूल एप्लीकेबल होता है, मार्कोनिकोव रूल लगता है। यहां पे कौन सा रूल लगता है, मार्कोनिकोव रूल लगता है। दूसरी बात, यहां पर इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है, और जहां इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनेगा वहां पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, ये क्या आपका, ये है डेल्टा पॉजिटिव और ये क्या आपका डेल्टा नेगेटिव। क्या बनाएंगे, कार्बोकैटायन। कैसे, ये न्यूक्लियोफाइल है, भाई एल्कीन है वो एक न्यूक्लियोफाइल है, ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स किसको देगा, प्रोटॉन को देगा, यानी ये पाई इलेक्ट्रॉन किस पे अटैक करेंगे, प्रोटॉन पे। तो ये प्रोटॉन है किस कार्बन पे जाके लगेगा, इन दोनों में से इस, मान लो ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 कार्बन पे, तो नंबर 1 कार्बन पे लगेगा ताकि ये जो 2 कार्बन पे क्या जाए, पॉजिटिव हो जाए, वो स्टेबल हो जाए, ठीक है ना। तो देखो क्या बनने वाला है, हमारे पास बनेगा CH3, देन CH, देन CH3, देन CH, और इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव, देन यहां पर क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये हमारा एक कार्बोकैटायन बन गया जो कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। देखो जिस कार्बन पे पॉजिटिव है वो कार्बन एक और एक 2 कार्बन के साथ में अटैच है, तो कौन सा हुआ, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अब देखो जहां पर इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनेगा वहां पे रीअरेंजमेंट होने के चांसेस होते हैं ना, हो सकता है। तो क्या यहां पे रीअरेंजमेंट हो सकता है ताकि एक मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बन जाए, बिल्कुल हो सकता है। कैसे, कि जिस कार्बन पे पॉजिटिव है उसका एडजेसेंट कार्बन, इसके पास में क्या है, हाइड्रोजन है, क्या इसके पास एक हाइड्रोजन, तो यहां से ये पूरा का पूरा हाइड्रोजन इस C पॉजिटिव के पास जा सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। क्या बोलते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट। तो हाइड्राइड शिफ्ट करने से क्या होगा कि ये जो H है ये कहां चला जाएगा, इस कार्बन पे चला जाएगा, और इस C पे क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये बात समझ आ गई, चलो ठीक है, तो इसको मिटा दिया जाए। तो यहां पर ये H चला गया, कहां पर, ये H चला गया इस कार्बन पे, तो ये तो हो गया CH2, और इस C पे क्या आ गया, पॉजिटिव। और अब ये एक सेकेंडरी कार्बोकैटायन से क्या बन चुका है, टर्शरी कार्बोकैटायन बन चुका है, विच इज मोर स्टेबल। ये बात समझ आ गई, चलो रीअरेंजमेंट हो गया। तो क्या लिखोगे, मार्कोनिकोव रूल लगेगा, ठीक है, रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है। तो अब क्या लग जाने वाला है, जो Cl नेगेटिव C पॉजिटिव के साथ में लग जाएगा, तो अब मैं यहां पे क्या लगा दूं, Cl। तो हमारे पास ये जो प्रोडक्ट बना है वो ये प्रोडक्ट बना है, ठीक है। मार्कोनिकोव रूल और क्या करोगे, रीअरेंजमेंट करोगे, समझ जाओगे। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, आपको क्या दिया है, वाटर दिया है, और साथ में क्या दिया है, H पॉजिटिव एसिडिक वाटर दिया है। जब एसिडिक वाटर के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो वहां पर भी कार्बोकैटायन क्या बनने वाला है, इंटरमीडिएट बनने वाला है, और जहां कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेगा वहां पे रीअरेंजमेंट होगा। तो इस रिएक्शन में यहां पर भी क्या बनने वाला है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, रीअरेंजमेंट होगा, तो रीअरेंजमेंट होकर के क्या बनेगा, CH3 जैसा कि ऊपर में किया था, इस कार्बन पे पॉजिटिव, CH2 CH3, यानी आपका एक टर्शरी कार्बोकैटायन बनने वाला है। और बाद में क्या लग जाएगा यहाँ पे OH, जिस कार्बन पे पॉजिटिव है वहां पे क्या लग जाएगा, OH, आपका ये अल्कोहल बन गया, ठीक है। तो कौन सा रूल एप्लीकेबल हुआ यहाँ पे, मार्कोनिकोव रूल, और यहाँ पे रीअरेंजमेंट हुआ, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। चलो थर्ड रिएक्शन पे आते हैं। थर्ड रिएक्शन देखने से क्या लग रहा है, कौन सा रिएक्शन है, HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या बातें पढ़ी थी हम लोगों ने, कि पहली बात तो क्या होता है, एंटी मार्कोनिकोव रूल लगता है, ठीक है। दूसरी बात सिन एडिशन होता है। तीसरी बात, वहां पर भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर भी क्या होता है, एक 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। हमने HBO रिएक्शन बड़ा डिटेल में पढ़ा, और उसमें हमने बिगिनिंग में क्या पढ़ा कि इसमें एक पेरिसाइक्लिक मैकेनिज्म यूज होता है ना, यानी एक 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। और जिस किसी भी रिएक्शन में, चाहे वो 3 मेंबर्ड बने, 4 मेंबर्ड, 5, 6 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट बने, वहां पर अब रीअरेंजमेंट नहीं होता। तो HBO रिएक्शन में भी रीअरेंजमेंट नहीं होता। तो दो बातें क्या याद रखने वाली है, एक तो यहां पे क्या लगता है, एंटी
एम रूल लगता है, दूसरा देयर इज नो रीअरेंजमेंट। ठीक है, ये दो बातें यहां पे है किसमें, HBO रिएक्शन में। रिएक्शन कौन सी है, HBO रिएक्शन। ठीक है, तो क्या काम करेंगे कि एंटी मार्कोनिकोव का मतलब क्या है, नेगेटिव पार्ट, यानी OH नेगेटिव goes to that carbon of the double bond which have higher number of hydrogen। तो OH कहां चला जाएगा, इस कार्बन पे, और H कहां चला जाएगा, यहां पे। तो क्या बनेगा, CH3 देन CH देन CH3, साथ में ये क्या लगा, CH। अगर H यहां लगा रहे हो तो OH कहां लगेगा, कहां लगेगा, सीन एडिशन होता है यहां पे, तो OH भी उसी साइड में लगता है। तो क्या होता है यहां पे, सीन एडिशन। अब बात यह है कि यहां पर ये कार्बन आपका कायरल कार्बन है, ये दो हाइड्रोजन आ गए। ये कार्बन आपका कायरल नहीं है क्योंकि यहां पर भी दो हाइड्रोजन आ गए। जब कार्बन कायरल है ही नहीं, देयर इज नो कायरल सेंटर, तो यहां पर अब स्टीरियोकेमिस्ट्री उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। तो क्या मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं, क्या CH2 और यहां पे क्या लग जाएगा, OH। क्लियर है। चलो नेक्स्ट रिएक्शन से क्या पता लग रहा है, कौन सा रिएक्शन है, अभी हमने पढ़ा क्या, OMDM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में कौन सा रूल एप्लीकेबल होता है, मार्कोनिकोव रूल। बट यहां पर रीअरेंजमेंट नहीं होता। देखो ऊपर वाले दोनों रिएक्शन में भी मार्कोनिकोव रूल है, लेकिन रीअरेंजमेंट होगा क्योंकि इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है। लेकिन OMDM में मार्कोनिकोव तो लगता है, रीअरेंजमेंट नहीं होता। क्यों, क्योंकि यहां पर एक 3 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, जिससे रीअरेंजमेंट नहीं हो पाएगा। तो क्या लिख देंगे हम लोग, नो रीअरेंजमेंट। मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं कि आपको पहले कॉन्सेप्ट समझना है और बाद में क्या याद रखना है कि 3 पॉइंट याद रखना है। क्या, मार्कोनिकोव रूल, नो रीअरेंजमेंट, और कौन सा एडिशन, एंटी एडिशन। अगर एंटी एडिशन के बारे में, स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में पूछे तो एंटी एडिशन बताओगे, नहीं पूछे तो इन दो बातों का याद रखना है। ठीक है, तो क्या होगा, ऐड कर दो यहां पे, ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट क्या, CH3 CH, क्या लगा यहां पे, CH3। ओके, तो यहां पर OH कहां लाएगा, मार्कोनिकोव से, यानी विच हैव लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इस कार्बन पे। तो ये हो जाएगा आपका CH, यहां पे लग गया OH, और ये क्या हो गया आपका CH3। क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट देखो क्या दिया है, HBr और पेरोक्साइड दिया है। और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में HBr अगर हो तो क्या लगता है यहां पे, एंटी एम रूल लगता है। क्या लगता है, एंटी एम रूल। हमने डिटेल में पढ़ा था कि अगर पेरोक्साइड दे दे लेकिन यहां पे HCl हो या HI हो तो एंटी एम रूल नहीं लगता है, वहां पे मार्कोनिकोव ही लगेगा अगर HCl या HI हो तो। लेकिन एंटी कब लगता है मार्कोनिकोव रूल, जब आपको HBr दे दे इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। अगर मान लो सिर्फ HBr दिया है, पेरोक्साइड नहीं दिया है, तो मार्कोनिकोव रूल। लेकिन अगर HBr के साथ पेरोक्साइड में दे दिया तो क्या लग जाएगा, एंटी मार्कोनिकोव रूल। ठीक है ना। तो रिएक्शन का जो रेडियो सिलेक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है ना। चलो तो कैसे लगोगे, और यहां पर अब का रीअरेंजमेंट करोगे, नहीं करोगे। जब यहां पर एंटी मार्कोनिकोव लगा दिया, यहां पे रेडिकल मैकेनिज्म होता है जहां पर रीअरेंजमेंट नहीं होगा, नो रीअरेंजमेंट। तो आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या बनने वाला है, तो देखो ध्यान से, प्रोडक्ट बनेगा आपका CH3, उसके बाद CH3 नेगेटिव पार्ट, Br नेगेटिव goes to that carbon of the double bond which have higher number of hydrogen। तो इस कार्बन के पास में लगने वाला है, और H लग जाएगा यहां पे, तो ये हो जाएगा आपका CH2, ये हो जाएगा आपका CH2, और ये क्या हो जाएगा आपका Br। ये क्या हो जाएगा आपका Br। ये बात समझ आ गई। ठीक है, चलो तो बात ये है, अगर मैं इस फर्स्ट रिएक्शन में देखूं, ओके, और अगर मैं कहां पे फर्स्ट क्या, अगर मैं इस सेकंड रिएक्शन में देखूं, और अगर मैं इस, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ रिएक्शन हो गई, ये फिफ्थ हो गई। अगर मैं सेकंड में और फोर्थ रिएक्शन में कंपैरिजन करूं तो दोनों में कौन सा एडिशन हो रहा है, मार्कोनिकोव एडिशन हो रहा है। दोनों में क्या हो रहा है, मार्कोनिकोव। लेकिन अगर मैं एसिडिक वाटर लेता हूं तो वहां पे रीअरेंजमेंट होता है क्योंकि कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है, तो हमारा OH क्या लगता है, इस कार्बन पे आके लगता है। लेकिन अगर मैंने OMDM लिया तो यहां पे रीअरेंजमेंट नहीं होगा क्योंकि साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनी है, तो जो हमारा OH है 1 2 नंबर कार्बन पे आके लगा। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस कि अगर मेरे को OH है इस कार्बन पे लगाना है तो मैं क्या करूंगा, OMDM करूंगा, रीअरेंजमेंट नहीं कराऊंगा। लेकिन अगर मेरे को OH इस कार्बन पे लगाना है, इस वाले कार्बन पे रीअरेंजमेंट करके, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे डायरेक्ट क्या करूंगा, एसिडिक वाटर के साथ में इसका रिएक्शन करवा दूंगा। तो आई होप आज का लेक्चर आपको बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा ना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।